बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जो गौतम बुद्ध जिन्होंने अपना गुरु माना उसके बारे में बात, उसकी जो ग्रंथ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका एक मन नहीं थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब मैं गौतम बुद्ध के जीवनी को नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसकी माता का नाम भीमाबाई, इनके पिता का नाम रामजी सतपाल। इनका जन्म महू में हुआ। महू जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। इनका वास्तविक गांव जो था वो महाराष्ट्र में था। तो महू में इनका जो पूर्वज थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना थे। तो उसका पिता महू में इनका स्थित हुआ, तो वहीं पे इसका जन्म हुआ। तो अपने माता पिता का 14वें संतान थे, जो कि सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण इनकी माता जो नाम रखा, इनकी माता का नाम भीमाबाई, अपने नाम पर नाम रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भीम। इनका नाम भीम रखा। तो जब इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में महू में, जो कि मध्य प्रदेश है। तो ये दलित वर्ग से थे। तो इन्हें पहले था कि दलितों को शिक्षा लेना अधिकार नहीं था। दलितों को जो था वो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो इनके पिता जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना थे, उसके माध्यम से इन्होंने एक स्कूल में इसका नामांकन करा दिया। तो जब नामांकन किया तो फर्स्ट टाइम जब गए स्कूल क्लास करने के लिए, तो एक क्लासरूम में जाके बैठ गए। तो जितने बच्चे थे वहां पर, उन सब मतलब एक दलित का बच्चा जो गया तो वह जितने बच्चे थे सब पाछे चले गए। पाछे चले जाने के कारण जो थे किससे सब इससे छुआते थे, सबसे छुआछूत मानते थे, जिसके कारण सब पाछे चले गए। तो वही थे टीचर आए तो बोले सब पाछे क्यों है? तो बोला ये बच्चा दलित है। तो उन्होंने टीचर ने बोला कि तुम यहाँ पे कैसे आ गया? तुम यहाँ से क्लास उसका रूम से बाहर कर दिया गया। तो क्लास के रूम से बाहर कर दिया गया। क्लास के बाहर जो था गेट था, गेट के पास इन्हें बैठाकर शिक्षा देना होता था। तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो जो पियून होता है, जैसे जो नहीं होता है पियून जो पानी देता है, तो जिस दिन पियून मतलब नहीं आता था उस समय बच्चे को दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। अपने से लेने का अधिकार नहीं था पानी। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, वहाँ से बीए किए। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क गए, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो न्यूयॉर्क से एमए और पीएचडी किए। न्यूयॉर्क से एमए और पीएचडी किए। फिर वहाँ से लंदन गए। लंदन में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की पढ़ाई पढ़ी। फिर रिटर्न जब आए वहाँ से, बात यह था कि उतने बड़े आदमी नहीं थे कि लंदन विदेश जाकर ही पढ़ाई कर सके। तो जिसके माध्यम से गए, तो वहाँ से रिटर्न जब आए तो उसके लिए काम करना पड़ता था। तो उतनी डिग्रियां, कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुल 32 डिग्रियां ले रखी थी। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुल 32 डिग्रियां ले रखी थी। और जब वो रिटर्न आए तो जिनके माध्यम से गए हो, तो उनके लिए काम करने हैं। तो उतने बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी जो पहले था उसी उस तरह व्यवहार किया जाने लगा। तो उन्होंने सोचा, जो फील किया, जो उन्होंने महसूस किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो और सभी साथ क्या होगा? हम इतना इतनी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो फिर भी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो और सब मेरे दलितों को क्या होगा? तो उन्होंने ये सोचना मतलब ये सोचे और वह सोचे कि हम समाज के लिए काम करेंगे। अब समाज सुधार के रूप में वो काम किए। तो फर्स्ट टाइम जब तालाब था, तालाब में मतलब कि हुआ था सार्वजनिक तालाब था। तो जब सार्वजनिक तालाब था तो सभी का समान हक था। जब समान हक था तो बोले भीमराव, चलो मेरा भी अधिकार है इस तालाब पे, मेरा भी अधिकार है इस तालाब पे। उन्होंने गए और फर्स्ट टाइम जब पानी पिए तो सबके समानता लाने के प्रयास किए। वहां से जब समानता लाने के प्रयास किए तो फर्स्ट टाइम वहां पे वह समानता लाने के प्रयास किए। तो जब हमारा देश भारत आजाद हो गया था 15/1947 को, तो जब आजाद हो गया था तो उस समय संविधान भारत का नहीं था। तो भारत का संविधान लिखने के लिए निर्वाचन किया गया, कि चुनाव लड़े जाने लगा। तो जब चुनाव लड़े जाने लगे तो बॉम्बे से अपना नाम दिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे से नाम दिया, तो वहाँ के जितने से और सब नेता होते थे तो बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। तो वहां से बॉम्बे से वह जब लड़े इलेक्शन तो वहां से हार गए, तो दोबारा जब इलेक्शन बंगाल से लड़े, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से लड़े, तो वहां से जब लड़े तो वहां से जीत गए। वहां से मुस्लिम लीग का मतलब मुस्लिम लीग वहां पे था, वहां पे मुस्लिम का देश चलता था, तो वहां से जब जीत गए, जब जीते वहां पर, तो बात यह था कि 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो भारत और पाकिस्तान से अलग हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और जो पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिम पाकिस्तान है, तो अलग हो गया। तो वहां से तब फिर जो थे मेन अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने पीएम को, जो पीएम होते थे, पहले उस समय सीएम नहीं होते थे, पीएम होते थे, तो पीएम जो होते थे उनको बोले चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जा सकता, चाहे तुम कुछ करो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक में लाओ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक मेंबर को हटाया यहाँ से, तो बोले कि आप आ जाइए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना, और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के बना। प्रथम संविधान सभा के